रामटेक येथे रंगणार चौरंगी लढत. नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2025 साठी रामटेक येथे अध्यक्षपदासाठी 5 तर नगरसेवक पदांसाठी 71 उमेदवार रिंगणात आहेत. नामनिर्देशन मागे घेण्याच्या दिवशी काही उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला असला तरी मात्र अनेकांनी जनसामान्यात आपली किंमत किती आहे हे आजमावण्यासाठी आपला उमेदवारी अर्ज कायम ठेवलेला आहे. अशातच मात्र हौसे नवसे गौसे उमेदवारही निवडणुकीच्या रिंगणात कायम राहिल्याने मातब्बर उमेदवारांना मतविभाजनाचा फटका मात्र बसणार आहे. महत्वाचं म्हणजे नगराध्यक्ष पदासाठी 5 उमेदवारांचे नामनिर्देशन कायम राहिले आहे. त्यामध्ये शिवसेनेचे बिकेंद्र महाजन, भाजपच्या ज्योतिताई कोल्हेपरा, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसमधून उमेदवारी मिळालेले रमेश कारामोरे तथा माझ्यावर अन्याय झाल्याचा ठपका ठेवत काँग्रेस पक्षाला नुकताच बाय बाय करून नगर विकास आघाडीचा हात पकडणारे स्वतंत्र उमेदवार दामोदर धोपटे तसेच आकाश ढोबळे या उमेदवारांचा समावेश आहे. उल्लेखनीय म्हणजे नगराध्यक्ष पदाचे 5 उमेदवार असले तरी येथे लढत चौरंगी होणार असल्याची चर्चा लोकांमध्ये आहे. सर्व पक्ष तसेच अपक्ष उमेदवारांनी प्रचाराला वेग देत वातावरण रंगतदार केले. त्याचप्रमाणे दुसरे एक महत्वाचं म्हणजे या ठिकाणी वर्षानुवर्षांपासून काँग्रेस पक्षाची एकनिष्ठतेने धुरा सांभाळणारे तथा नगराध्यक्ष पदाचे दावेदार दामोदर धोपटे यांना ऐन वेळेवर काँग्रेसच्या वरिष्ठांनी कलाटणी देत रमेश कारामोरे यांना उमेदवारी दिल्याने दामोदर धोपटे यांनी काँग्रेसला बाय बाय करीत आपल्या स्वतंत्र उमेदवारीचे अगाजन केले व नामांकन अर्ज दाखल केलाय. त्यामुळे येथे काँग्रेसमध्येच दुफळी निर्माण झाली असून मतविभाजनाचा फटका दोनही उमेदवारांना बसणार अशी चर्चा लोकांमध्ये आहे. तर मनसेसह 4 उमेदवारांच्या धोपटेंना मिळाले पाठबळ. स्वतंत्र उमेदवार दामोदर धोपटे यांनी काँग्रेस पक्ष सोडल्यावर त्यांना ऍडव्होकेट प्रफुल्ल अंबादे यांनी त्यांच्या नगर विकास आघाडीच्या माध्यमातून मदतीचा हात दिलाय. सोबतच काल दिनांक 22 नोव्हेंबरला शहरातील दीप हॉटेल येथे पार पडलेल्या नगर विकास आघाडीच्या बैठकीमध्ये येथील मनसे जिल्हाध्यक्ष शेखर दुंडे यांच्यासह निवडणुकीत उभ्या असलेल्या 4 उमेदवारांनी दामोदर धोपटे यांच्याशी हात मिळवत त्यांना पाठबळ दिले. आता हे सर्व धोपटेंसाठी छातीला माती लावून भिडणार असून धोपटेंसाठीही मत मागणार असल्याचं धोपटेंची बाजू मजबूत झाली असल्याचं आता रामटेकमध्ये चौरंगी लढत रंगणार असल्याचं लोकांमध्ये बोलल्या जात आहे. जनता टाइम्स आणि जटा टीव्ही चैनल साठी राजू कापसे उपसंपादक. आपके द्वारा कांग्रेस पार्टी से बगावत करके नगराध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? सभी लोगों को लग रहा था कि दामोदर धोपटे का उम्मीदवारी अर्ज नामांकन विड्रॉल हो जाएगा, लेकिन पैसे, पावर, पद प्रतिष्ठा की कोई लालचा न रखते हुए मैंने अपना नामांकन, मेरा उम्मीदवारी अर्ज पूरी ईमानदारी से मैंने कायम रखा और मैं रामटेक नगर पालिका का अध्यक्ष पद का इलेक्शन पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से मैं लड़ूंगा. ऐसा सुनने में आया कि आपको नामांकन वापस लेने के पीछे कुछ आर्थिक लालच दिया गया था. हाँ, ये सही है कि मुझे पैसे से खरीदने की कोशिश की गई, पैसे से दबाने की कोशिश की गई, कुछ धमकियाँ भी मुझे आई, लेकिन पैसे और धमकियों से डरने वाला या फिर दबने वाला दामोदर धोपटे नहीं है. दामोदर धोपटे बिकने वाला नहीं है. दामोदर धोपटे सेटल्ड करने वाला आदमी नहीं है. और मैंने मेरे पूरे पॉलिटिकल करियर में पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम किया है. आगे में भी इसी प्रकार से मैं काम करते रहूँगा. रामटेक के भावी नगराध्यक्ष के रूप में आप किसको देखते हैं? निश्चित ही मैंने पिछले 25 साल से कांग्रेस में काम किया है. युवक कांग्रेस में रहते हुए मैंने जनता की विविध समस्याओं को सुलझाने की कोशिश किया है और बहुत सारी समस्या मैंने सुलझाई है. उसमें से बीपीएल के राशन कार्ड हो, मैंने 2004 में बीपीएल के राशन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था रामटेक शहर में 1625 परिवार को मेरे माध्यम से बीपीएल के राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए. विधवा परित्यक्ता क्या पेंशन के लिए मैंने कोशिश किया. उसके बाद में नगर पालिका से जुड़ी हुए विविध जो प्रश्न है, पानी पुरवठा का प्रश्न है, घन कचरा व्यवस्थापन का प्रश्न है, साफ सफाई का प्रश्न है और बहुत सारी जो एक सामान्य लोगों की जो समस्याएं रहती है वो समस्या सुलझाते सुलझाते 2007 में मैं पहली बार नगर सेवक बना. 2012 में मैं कुछ मतों से मेरी पराजय हुई,
फिर भी मैं 2017 में फिर से नगर सेवक बना। मैंने नगर पालिका में विविध पदों पे काम किया है और मुझे निश्चित ही ये जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा प्रशासकीय अनुभव है और जो राजनीतिक अनुभव है, ये दोनों रामटेक नगर पालिका के डेवलपमेंट के लिए काम आएंगी। और मैं तो अपक्ष हूँ, मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अगर मैं नगराध्यक्ष बनता हूँ तो सभी पार्टियों के जो विचारवंत लोग हैं उन सभी लोगों का सजेशन लूँगा, जनता के सजेशन लूँगा। बेसिकली सभागृह में निर्णय जब होता है तब अध्यक्ष के नाते विषय लाया जाता है, उस पर डिस्कशन होता है और उस पर जजमेंट होता है, डिसीजन होता है। बट ये जो रामटेक नगर पालिका की जो जनरल मीटिंग रहेगी, ये मीटिंग में मैं आप सभी प्रेस वालों को, रामटेक नगर पालिका के माजी अध्यक्ष, माजी उपाध्यक्ष और कुछ इंटरेस्टेड माजी नगर सेवक, इन सभी लोगों को ये सभागृह में बैठने का स्थान देने की मेरी इच्छा है, ताकि जो भी निर्णय हो वो सर्वसम्मति से हो, सत्ता में रहने वालों के फेवरेबल निर्णय ना हो, जनता के फेवरेबल निर्णय होना चाहिए। ऐसी मेरी परसेप्शन है इस बारे में। कांग्रेस में जो टिकट वितरण हुआ और सही आदमी को न देते हुए पैराशूट वालों को दिया गया, इस पे आपका क्या मत है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होता है तो सबसे पहला उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसी प्रकार से रामटेक में इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। मेरी कौन सी गलती थी कि मुझे टिकट नकारी गई? क्या मेरी ये गलती है कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ? जब मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे से 25 साल क्यों काम करवाया? और हाँ, मैं गरीब परिवार में हूँ, लेकिन मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं, उसमें से 2 बार जनता ने मुझे नगर सेवक बनाया। मेरी गरीबी देखते हुए मुझे नगर सेवक नहीं बनाया, मेरी काम करने की क्षमता देखते हुए नगर सेवक 2 बार बनाया है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सवाल है, क्या आप सिर्फ पैसे वालों को, जिनके पास में पैसा है, उन्हीं लोगों को टिकट देने का आपका जो निकष है वो आप रखते हैं क्या? अगर इस प्रकार से आप पैसे वालों को ही अगर टिकट देना चाहते हैं अध्यक्ष के पद का बेसिकली, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे वाले पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद में वो तो अपना प्रोडक्शन तो निकालेंगे ना किसी और माध्यम से। तो ये जो डिसीजन हुआ है ये गलत डिसीजन हुआ है। काम करने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर में अन्यायकारक डिसीजन हुआ है। मेरी परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने मेरा टिकट, मेरा सिंबल इन्होंने रिजेक्ट किया है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और ये जो घटना मेरे साथ में हुई है, इस प्रकार की घटना काफ़ी जिले में अनेक जगह हुई है। उनका गरीबी का कोई रीज़न नहीं था और कोई दूसरा रीज़न था, लेकिन मेरा कहना है कि लायबल व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो जीत सकता है। और बेसिकली कैसा है, आदमी कार्यकर्ता फटा रहे, टूटा रहे, लेकिन उसको लड़ाना चाहिए। हार जाए लेकिन कैडर जिंदा रहता है, पार्टी जिंदी रहती है। क्या है, आज कोई जिसका पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, कोई उसका रिलेशन नहीं है, उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में लाया ही नहीं। उसका मुझे एक बेसिकली एक पक्ष प्रवेश होता है, कोई पक्ष प्रवेश नहीं, डायरेक्ट लाया और बिठा दिया। इस प्रकार से एक मनमानी कांग्रेस पार्टी में हो रही है, जिसका शिकार मैं हुआ हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय का जो बदला है वो रामटेक की जनता लेगी। और मेरा विश्वास है कि जो अन्याय दामोदर धोपटे भी हुआ है, उसका जो बदला है रामटेक की जनता मत वोटिंग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को दिखाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.